काट दोगे अगर जंगल तो श्वास कहाँ से लाओगे। जहर से भर दोगे हवा को तो जीवन कैसे बचाओगे। धरती माँ आज भी खामोश है मगर मजबूर नहीं। जिस दिन प्रकृति ने हिसाब मांगा कोई कसूर छोटा नहीं। नदियाँ सूख रही है, पर्वत भी रो रहे हैं, इंसान की लालच में आज परिंदे भी सो रहे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ ए इंसान, वरना आने वाली नस्लें पूछेगी जब धरती मर रही थी तब तुम कहाँ थे। याद रखो, प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत किसी अदालत में नहीं बल्कि पूरे मानवता को चुकानी पड़ती है। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण महोदय, निर्णायक मंडल और एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे से सहपाठियों, आप सभी को हमारा जोहार। मेरा नाम निखिल कुमार है। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। हम दोनों फूलो जानो समूह की ओर से है। आज के बोर्ड डेकोरेशन के विषय हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हम पर्यावरण की सुंदरता, हरियाली और फूलों की महक का संदेश लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। आइए उस प्रकृति को नमन करें जिसने हमें शुद्ध हवा, हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों का अनमोल उपहार दिया है। हमारा बोर्ड डेकोरेशन हमारा पर्यावरण शीर्षक पर बनाया गया है। आज हम जानेंगे अपने पर्यावरण को, लेकिन क्या आप जानते हैं पर्यावरण होता क्या है? तो आइए जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद सभी प्राकृतिक और मानवीय तत्वों का एक समूह है, जिसमें वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे और मनुष्य शामिल है। पर्यावरण हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, आग जलाने के लिए लकड़ी और रहने के लिए आवास, खाने के लिए चावल, दाल और स्वस्थ रहने के लिए सब्जी। अगर हम बीमार पड़ जाए उससे बचने के लिए दवा और फल। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और अत्यधिक संसाधनों के उपयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ रही है, जबकि जल प्रदूषण से नदियां और जल स्रोत दूषित हो रही है। लेकिन सिर्फ बातें करने से पर्यावरण नहीं बचेगा। हमें अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना पड़ेगा, जैसे हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और वनों का संरक्षण करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन का उपयोग करना चाहिए, इससे पानी की बचत हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचे। एलईडी और सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे बिजली की बचत हो। प्रदूषण कम करना, पास की दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलना, जिससे तेल की बचत हो और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण साफ और हरा भरा लगे। 3R सिद्धांत का उपयोग करना। 3R सिद्धांत: रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः रिड्यूस, कम उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः उपयोग करना, रिड्यूस, पुनः चक्रण करना। साथियों, अगर हम सब मिलकर इन छोटे छोटे आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तब हमारा पर्यावरण स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनेगा। अब आपको श्रुति बताएगी कि झारखंड सरकार और भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इससे वायु को शुद्ध करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, यह मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है, ताकि देश की स्वच्छता और खुले में शौच को समाप्त किया जा सके। झारखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम किए, जैसे वृक्षारोपण, जिससे कि पेड़ लगाया जाता था। ग्राम किसानों को और गांवों में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। कैंपा योजना, इस योजना के तहत जब पेड़ों की कटाई होती है तो नए वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे नए जंगल का विकास किया जा रहा है और वन्य जीवों का सुरक्षा भी की जा रही है। अब मैं बताना चाहूँगी कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। घर के आसपास अगर कम जगह है तो हम गमले का प्रयोग करेंगे, और अगर बड़े जगह है तो हम बड़े पौधे लगाएंगे। इसी तरह स्कूल में जब हम आते हैं तो स्कूल को भी हम हरा भरा रखेंगे, ताकि स्कूल में भी हरियाली दिख सके। स्कूल और घरों में हमें 2 तरह के कचरे डस्टबिन रखने चाहिए, ताकि एक में गीला कचरा रखा जा सके और दूसरे में सूखा कचरा। हरा भरा होगा देश तभी सुरक्षित होगा भविष्य। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस चित्र में एक तरफ स्वच्छ
हरी भरी और सुंदर पृथ्वी दिखाई गई है, जहाँ पेड़ पौधे, साफ हवा और स्वच्छ वातावरण है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का संदेश देता है। दूसरी तरफ गंदी और प्रदूषित पृथ्वी दिखा गई है, जहाँ कूड़ा, कचरा, धुआं और गंदगी फैली हुई है। यह चित्र हमें संदेश देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और पृथ्वी को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को एक स्लोगन के साथ अंत करना चाहता हूँ। अगर प्रकृति बची रहेगी तो हर सपना साकार होगा, हर इंसान का जीवन खुशहाल होगा। आओ मिलकर यही प्रण उठाए, धरती को फिर से स्वर्ग बनाए। धन्यवाद।